क्षेत्र का विकास तो मेरी प्राथमिकता पर है और मुझे जानकारी भी है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से ग्रामीण परिवारों से ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा भी हूँ और मेरा आना जाना ज़्यादातर इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में ही है और मेरा काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से मेरा लगाव है। मैं वहाँ की तकलीफ़ों को भी समझता हूँ, मुझे सारी समस्याओं को पता और सारी समस्याओं को मैं लेके चल रहा हूँ और जो क्षेत्र का विकास हो मेरी प्राथमिकता पर है। एजुकेशन अच्छी हो और स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हों हमारी, इन चीज़ों पर मेरा पूरा ध्यान है। और जो सफाई का है व्यवस्था, सफाई का हम सफाई पे पूरा, मैंने कहा, मैं तो सब जगह कहता हूँ कि सफाई का काम हमें करना चाहिए। बचपन में हम खुद श्रमदान करते थे, गाँवों में रास्तों की सफाई हम खुद करते थे। हाँ, तो सफाई कर्मी रखे हैं सरकार ने। हम लोग जितने उदासीन हुए इसके प्रति, हमें दोबारा से वो चीज़ अपनानी पड़ेंगी। तो बाकी हमारे जो भी पुस्तकालय, खेल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे जी, खेल यूनिवर्सिटी नहीं, खेल विश्वविद्यालय हमारा है, बन रहा है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फैसला लिया है कि सरदना जैसी जगह में जो हमारे मेरठ जनपद के लिए उन्होंने खेल विश्वविद्यालय दिया, हम तो आप उनका आभार व्यक्त करते हैं कि मेरठ उन्होंने चुना और वो जानते हैं जो टैलेंट मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर में है और उन्होंने मिड सेंटर में विश्वविद्यालय बनाया। ये सभी के लिए उपयोगी होगा और यहाँ से अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी। जितना काम है वो तेज़ी से हो, इसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से फिर दोबारा अनुरोध किया है कि ये विश्वविद्यालय हमारा आगामी सत्र में शुरू हो जाना चाहिए। ये हमने अनुरोध किया। कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से इसकी जुड़ जाए, इसकी प्लान परियोजना अभी बन जानी चाहिए, ये भी अनुरोध किया हमने। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आप एम्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि एम्स दिल्ली में है, जो वहाँ काफ़ी प्रेशर रहता है, वहाँ आदमी को बहुत आसानी से एडमिशन नहीं मिल पाता, एक महीने की वहाँ वेटिंग रहती है, लाइन में लोग लगे रहते हैं, तब तक बीमारी और बड़ी हो जाती है। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि आप एक सेंटर एम्स का बागपत जनपद में बना दें, जो अक्षरधाम से देहरादून के लिए एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, वो कनेक्टिविटी पे 20 मिनट में उस एम्स से बागपत वाले एम्स में आ सकते हैं। तो मैंने आग्रह किया कि वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और बागपत जैसे जनपद को भी स्वास्थ्य सेवा के लिए उसका लाभ मिलेगा। आज बागपत में कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई बड़े अस्पताल नहीं है, बड़े डॉक्टर नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ ज़्यादा इंतजाम नहीं है। और जो पर्यटन के क्षेत्र में मैंने पर्यटन के लिए भी बहुत सारी बातें रखी हैं जो मेरी नॉलेज में रहता है। सिनौली में खुदाई हुई थी, सिंधु सभ्यता की खुदाई है, वहाँ पे बहुत सारे सामान निकले हैं उसमें, वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने कहा वर्चुअल म्यूजियम वहाँ बने, महाभारत कालीन हमारा बरनावाला अक्षर है, यहाँ भी मैंने कहा वर्चुअल म्यूजियम बनना चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने मुद्दे उठाए हैं और उस पर सरकार विचार भी कर रही है, पत्राचार भी चल रहा है, मेरे पत्र गए हैं, शासन के पत्र भी आए हैं, प्रस्ताव मांगे गए हैं, जल्द कुछ ना कुछ होगा। हमारा हिंडन का पुल है, जल्दी बने। और जो बसों का हाइट गेज लगा के बसें रोकी गई हैं, यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, अस्थायी स्टील का पुल बनाया जाए, जब तक इसका पक्का निर्माण हो, स्टील का पुल अस्थायी बनाए, उस पर यातायात हमारा खोल दिया जाए। ये भी मांग मैंने रखी है। और मेरठ बड़ौत जो वो है अपना सड़क है हमारा, वो 4 लेन बने, है ना, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो बड़ौत से हमारी वहाँ की, तो इसके लिए मैंने भी आग्रह किया है। तो कई सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने पानीपत से मेरठ जो गंगा एक्सप्रेस वे उसको जोड़ने के लिए मैंने उसका भी आग्रह किया है, क्योंकि बीकानेर से वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज तक जुड़ जाएगा, ये भी आग्रह मैंने किया। डॉक्टर साहब, शिक्षा के बारे में आप कुछ बता रहे थे। शिक्षा के लिए मैंने कहा गाँवों में पुस्तकालय, बच्चों को पढ़ने के लिए वो तैयारी अपनी करें, कॉम्पिटिशन तैयारी करें, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, वहाँ पे गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। मेरा पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है कि गांवों में पुस्तकालय बनेंगे। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि पुस्तकालय गाँवों में हों, पढ़ाई का वातावरण बने, बच्चे कुछ सीखें, आगे बढ़ें और उनको देश प्रेम उनका अंदर पैदा हो। ये सब चीज़ें मेरे उसमें है दिमाग में। विश्वविद्यालय हमारा है, उच्चीकृत होना चाहिए, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। सबके मन है कि हमारा ये मेरठ जो है उच्च शिक्षा, और चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, ये हमारा देश के पहले स्थान पर आए। ये सभी जनप्रतिनिधियों का इस समय प्रयास है। हम सब लोग मिलकर एक साथ इस ओर काम कर रहे हैं और इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा, मेरठ जनपद हमारा उसका केंद्र बने और बागपत जनपद भी उसका हिस्सा बने, इसके लिए हमारा पूरा फोकस है।